एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने एक पैनल क्रिएट किया है। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सेलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया और उन सब से एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएंगे और आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल तो लग ही जाएंगे। सबने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से टाइम स्पेंड बताया कि वे कब तक BMW खरीद पाएंगे। फिर वही इंटरव्यू पैनल श्री रतन टाटा जी के घर पर पहुंचे और उनसे वही सवाल किया कि सर आप BMW कब तक खरीद पाएंगे। रतन टाटा जी ने कहा कि मुझे कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे। यह सुनकर इंटरव्यू पैनल के लोग बहुत ही ज्यादा शौक हुए। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया कि सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, आपके पास इतनी बड़ी वेल्थ है, फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने में लगेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद लूं। BMW का नाम सुनकर सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा, जबकि रतन टाटा जी ने कंपनी को खरीदने के बारे में सोचा। तो इससे पता चलता है कि श्री रतन टाटा जी का माइंडसेट कितना ज्यादा क्लियर था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह कोई इंसान अपने लाइफ में सफल होगा या फिर असफल, यह सब उसके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। देखो, माइंडसेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग पूरी दुनिया में अपना परचम लहराते हैं। कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है, जिसकी वजह से वे कुछ भी नया करने का कोशिश भी नहीं करते हैं। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है जिससे वे कुछ नया कर पाएं। अगर वे कोशिश भी करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड महसूस करते हैं और उस काम को दोबारा ना करने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं वे मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। ऐसे फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों को ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि कहीं वे लोग मेरे काम की बुराई ना ढूंढ ले। वे दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं और अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहते। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी काम, कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वे एक दिन इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने का डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर भी ट्राई करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ली ककोका पहले क्रिसियस मोटर्स के सीईओ थे। जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब यह कंपनी दिवालिया होने के कगार पर था। उन्होंने अपने बेहतरीन निर्णय से इस कंपनी को डूबने से बचाया, लेकिन उनके अंदर बाद में घमंड आ गया और उन्हें लगने लगा कि अब तो कंपनी अपने आप ही चलेगी। उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो गया था। वे खुद को बहुत बड़ा और अपने कर्मचारियों को छोटा समझने लगे थे। वे किसी की भी राय नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे निर्णय सही है, लिहाजा कंपनी फिर से धीरे धीरे डूबने के कगार पर आ गई, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह लाउ ग्रैंस्टर, जो कि IBM के सीईओ थे, उन्होंने भी कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को लेकर काम कर रहे हैं और अपने कोवर्कर्स की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया और अपने कर्मचारियों के साथ बैठकर ही भी काम किया करते थे और अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वे उनको मोटिवेट भी किया करते थे, जिस वजह से आज के टाइम में भी IBM कंपनी काफी ज्यादा फेमस है। इस तरह लाउ ग्रैंस्टर ने ग्रोथ माइंडसेट के कारण IBM कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। फिक्स्ड माइंडसेट एक बुरी आदत की तरह होता है। कई बार जब हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमें यह लगता है कि यह काम काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका सबसे सही तरीका यह है कि ऐसे मुश्किल कामों को टुकड़ों में बांट लो, जिससे ऐसे मुश्किल काम काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे। इस तरह से कोई भी काम आपको बोझ नहीं लगेगा और काफी इफेक्टिवली उस काम को आप पूरा कर सकोगे। शुरुआत में यह काम काफी ज्यादा कठिन लगता है, लेकिन हर दिन आपको इसकी आदत पड़ ही जाती है। आपका फिक्स माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में हो जाता है। इसी तरह किसी भी बिजनेस में आपको लोगों को लीड करके आगे ले जाना पड़ता है। एक अच्छा बॉस वो होता है जिसके अंदर कुछ भी ईगो नहीं होता। वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। ऐसे लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। ऐसे बॉस लोगों को यह नहीं जताते कि वे सब कुछ जानते हैं, बल्कि वे दूसरों से हेल्प लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे टीम के सामने फेल होने से नहीं घबराते।
पाते हैं, ना ही फेल होने से अपने टीम को कोसते हैं, बल्कि मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा ऊपर समझता है। वो सोचता है कि कोई उसकी निंदा ना करे और सभी उसके ऑर्डर को माने। ऐसे में कोई टीम मेंबर उसकी इज्जत नहीं करता और ना ही मन लगाकर काम करता है और मौका मिलने पर कंपनी छोड़ भी देता है। ऐसे में उसकी कंपनी का बिजनेस फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान के रिलेशनशिप में दरार आ जाती है तो ऐसे लोगों को लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो गई और वे मानसिक तनाव में चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल तक जाना पड़ता है और सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। क्या संसार में आपके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है? इसका जवाब है नहीं। हर कोई दूसरे पार्टनर की तलाश करता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो। इस तरह हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ग्रोथ माइंडसेट ही रखनी चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता ही मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो पहले आप खुद को बदलो। क्रिटिसाइज करने की बजाय आप उन्हें मोटिवेट करें और अच्छा काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। उनकी गलती होने पर उनको लॉजिकली समझाएं। अगर आप एक ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते, तो खुद को पहले बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कंसेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक को ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। अगर आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो तब भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट ही रखें। एक गोल बनाए रखें और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। निगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखें। जैसे कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ भी नहीं। वह अपने रास्ते पर चुपचाप चलता ही रहता है। वह चाहे तो कुत्ते को कुचल भी सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। इसी तरह आपको नेगेटिव बोलने वाले लोगों के साथ उलझना नहीं है। आप खुद से ही कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिक्स को माफ करता हूं क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट को नहीं जानते हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे करके नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखाऊंगा।